1961 में पैदा होने वाले मीर जाफर का पूरा नाम मीर मोहम्मद जाफर अली खान था। बर्रे सगीर की तारीख मीर जाफर के नाम को बहुत ही अहम मगर एक मतनाज़े ज़ाविये में लिखती है और इसके किरदार को गद्दारी के मुतरादिफ लिखा जाता है। बुनियादी तौर पर मीर जाफर का ताल्लुक एक फौजी खानदान से था और वो इब्तदा में नवाब सिराजुद्दौला की फौज में एक अहम मकाम रखता था। ताहम सिराजुद्दौला की हुकूमत में मीर जाफर को कई मामलात में नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से वो बरतानवी साम्राज्य के साथ राब्ते में आ गया और अपनी नाराजगी और गुस्से की वजह से अंग्रेजों के साथ मिलकर साजिश करने लगा। मीर जाफर और सिराजुद्दौला का ताल्लुक बर्रे सगीर की एक अहम और अलमनाक बात से जुड़ा हुआ है। इन दोनों शख्सियात का जिक्र उस दौर में किया जाता है जब बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तान में अपने कदम जमाना शुरू किए और बंगाल की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। नवाब सिराजुद्दौला 1733 में पैदा हुए और 1756 में अपने नाना वर्ती अली खान की वफात के बाद बंगाल के हुक्मरान बन गए। नवाब सिराजुद्दौला हिंदुस्तान के बंगाल, उड़ीसा और बिहार के आखिरी नवाब थे। उन्होंने अपने दौर में बंगाल को अंग्रेजों के इस्तेमारी असरात से बचाने की भरपूर कोशिश की। वो अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत और तिजारती बदउनवानियों के सख्त खिलाफ थे और यही मुखालफत इनके इक़्तिदार में ज़वाल का बाइस बनी। मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला की फौज का कमांडर इन चीफ था, इब्तदा में नवाब के वफादार साथियों में शामिल था। ताहम नवाब सिराजुद्दौला के साथ इसके ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होने लगी। मीर जाफर को ये शिकायत थी कि इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है और इसकी फौजी ताकत और सलाहियतों को नामुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सिराजुद्दौला की सख्त पॉलिसीज और अंग्रेजों के साथ इनके तनाज़ात मीर जाफर के बरतानवी साम्राज्य के साथ राब्ते की वजह बनी। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा किया, बशर्त ये कि वो नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग में इनकी मदद करेंगे। नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों और मीर जाफर के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया और उस मुआहिदे के तहत अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। बदले में मीर जाफर जंग में अंग्रेजों का साथ देगा। मीर जाफर ने अपने ज़ाती मफादात के तहत इस साजिश का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। मीर जाफर की जिंदगी में सबसे अहम मोड़ 23 जून 1757 को आया, जब प्लासी की मशहूर जंग हुई। इस जंग में नवाब सिराजुद्दौला और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान तसादुम हुआ। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश कर रखी थी। चूंकि वो नवाब की फौज का कमांडर इन चीफ था, इसी ओहदे का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी फौज के एक बहुत बड़े दस्ते को लड़ने से रोक दिया, जिसकी वजह से नवाब की फौज कमजोर पड़ गई और इनको इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्लासी की इस जंग के बाद नवाब सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद अज़ा उनको कत्ल कर दिया गया और वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का हुक्मरान यानी कि नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब व हाकिम तो बना दिया गया, लेकिन इसकी हुक्मरानी बरतानवी तसल्लुत के ज़ेरे असर थी। इसकी हुकूमत का ज़्यादातर हिस्सा अंग्रेज़ों की माली और फौजी मदद पर मुनहसर था। बरतानवी साम्राज्य ने इससे बेतहाशा दौलत और मराहत हासिल की। इसकी हुकूमत में बदउनवानी और इंतशार उरूज पर था और अवाम में इसके खिलाफ शदीद गम व गुस्सा पाया जाता था। बर्रे सगीर में आज भी नवाब सिराजुद्दौला को एक मुहिब वतन और तहरीक आज़ादी का एक हीरो समझा जाता है और दूसरी तरफ मीर जाफर को गद्दार और गद्दारी की अलामत समझा जाता है।